चलिए गाइस, सो आज हम लोग एक और सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ यूएस टैक्सेशन। देखिए, स्पेशली यूएससीपी के स्टूडेंट और इनरोल्ड एजेंट के स्टूडेंट को मैं बार बार कहता हूं कि बेसिक्स आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज उस बेसिक्स की एक सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब देखिए, यूएस में बहुत सारे टैक्सेशन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक हो गया आपका फेडरल टैक्स, एक हो गया आपका स्टेट लेवल का टैक्स, एक आपका हो गया स्टेट लेवल का इनकम टैक्स, एक हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो इन सारे टैक्सेस को मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। कुछ स्टूडेंट विथ हेल्थ टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर विथ हेल्थ टैक्स क्या है। तो ये सारी सीरीज में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले नाम से ही क्लियर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसे पर्सन के ऊपर टैक्स जो कि जॉब नहीं कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हो सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कंसर्न आप चला रहे हो, आप कोई फ्रीलैंसिंग पे काम कर रहे हो। तो मैंने यहां पे मेंशन किया है। तो हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड? सोल प्रोप्राइटर कैरी ऑन ए ट्रेड और बिजनेस। तो यहां पे सोल प्रोप्राइटर को कंसीडर कर रहे हैं हम पार्टनरशिप को अभी पहले सेगमेंट में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर, कंपनी कभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकती। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, कंपनीज के केस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं लगेगा। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो जैसे आप लेबर वगैरह सप्लाई करते हैं कोई कंस्ट्रक्शन में, तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप टास्क लेते हैं और उसको टेक केयर करते हैं, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भरना पड़ेगा। और तीसरा पार्ट, यू आर ए मेंबर ऑफ अ पार्टनरशिप दैट कैरी ट्रेड और बिजनेस। मतलब आप एक पार्टनरशिप के मेंबर हो और वो पार्टनरशिप क्या करती है? ट्रेड और बिजनेस करती है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं। और पार्ट टाइम बिजनेस, फ्रीलैंसिंग। अब आप मान के चलिए यूट्यूबर है, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं और आपको यूट्यूब से अर्निंग होती है, तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपका फ्रीलांसिंग बेसिस है, पार्ट टाइम है, स्पेसिफिक बात बेटा क्या याद रखना है, यहां पर ऐसे पर्सन जो कहीं जॉब कर रहे हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। उनके बिहाफ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स है ना, वो एम्प्लॉयर पे करेगा विथ हेल्ड में। मैं उस पार्ट को बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो सर सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स का पर्पस क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, किन चीजों से मिलकर सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स बनता है, उसको भी अब हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स दो कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले है सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्स। देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती है कि अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं उनका एक मिनिमम क्या हो, लिविंग स्टैंडर्ड हो। तो उनको सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप कई बार दिल्ली में केजरीवाल जी के बारे में सुनते होंगे ना, कि हम महिलाओं को 1,000 रुपीज देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, हम आपको बस में ट्रेवल फ्री देंगे। और वो क्या बोलते हैं? वी आर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटीज। और उनके अपोनेंट क्या बोलते हैं? कि ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इंटरनेशनली भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो हम पॉलिटिक्स में ना जाएं, हम केवल इस बात को समझें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पर्पस है दो चीजों के लिए अमेरिकन पब्लिक से टैक्स लेना, और उसको सोशल सिक्योरिटी में क्या करना है? स्पेंड करना। मतलब टैक्स पेयर से आप दो प्रकार के टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, एक है सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है आपका मेडिकेयर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइमरली फॉर इंडिविजुअल हु वर्क फॉर देमसेल्फ, बार बार इसी बात के ऊपर फोकस करना, प्राइमरली फॉर इंडिविजुअल हु वर्क फॉर देमसेल्फ। तो सर कितना लगेगा ये टैक्स? तो सिंप्लीफाई में आपको मैंने दो बाइफर्केशन करके दिए हैं कि 15.3% क्या लगता है सेल्फ इंप्लॉयड पर्सन जो भी इनकम अर्न करता है उसके ऊपर, 12.4% सोशल सिक्योरिटी टैक्स, और 2.9% क्या लगेगा? मेडिकेयर टैक्स। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेल्फ इंप्लॉयमेंट टैक्स। तो आपको अब थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी कि सर इनकम टैक्स एक अलग कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में इस इनकम टैक्स को फेडरल टैक्स बोलते हैं, और उसके अलावा एक और है सेल्फ इंप्लॉयमेंट टैक्स। ये दोनों मिलकर एक टैक्स पेयर की फाइनल टैक्स लायबिलिटी का क्या किया जाता है? कैलकुलेशन किया जाता है। अब बहुत अच्छी बात, डिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस वाइल द टैक्स इज चार्ज ऑन द टैक्स पेयर बिजनेस प्रॉफिट। तो आप जब बिजनेस का प्रॉफिट कमाते हैं, तो जब आपको आपकी नेट इनकम का कैलकुलेशन करना होता है, तो उसमें से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपने पे किया, उसकी आप एज ए एक्सपेंडिचर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ब्यूटीफुल थिंग। क्या बोल रहे हैं सर? कि मैंने, अगर मैं लेट से सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूं, मैं जो भी इनकम कमाऊंगा उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो जो मैं पे करके आऊंगा ना, गवर्नमेंट मुझे उसकी क्या दे देगी? टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद वर्कर हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आर एंड सब्जेक्ट टू विथ होल्डिंग टैक्स। अब मैंने आपको पहले बताया कि सर अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड तो नहीं हूं, मैं तो एम्प्लॉई हूं। तो फिर मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स तो पे करना पड़ेगा, लेकिन वो विथ होल्डिंग टैक्स के थ्रू बनना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं कंपनी में काम करता हूं और मुझे सैलरी मिलती, तो जो मेरा एम्प्लॉयर होगा ना, वो मेरी सैलरी में से कुछ पोर्शन डिडक्ट करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स को क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। तो इसीलिए लिख रहे हैं वर्कर हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आरंट सब्जेक्ट टू विथ होल्डिंग टैक्स। मतलब कि आपके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब मान के चलिए मैं अपना बिजनेस करता हूं, तो मैं किसी के अंडर में तो जॉब नहीं कर रहा हूं ना। तो जब मैं किसी के अंडर में जॉब नहीं कर रहा हूं, तो मेरा टीडीएस कौन काटेगा? मतलब विथ होल्ड को मैं बार बार एक टीडीएस से कोरिलेट कर रहा हूं। विथ हेल्ड टैक्स मेरा डिडक्ट नहीं किया जाएगा। IRS required taxpayer to make quarterly estimated tax payment in order to cover self employment tax obligation। देखिए, जैसे जो आपके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती है ना, उस इनकम टैक्स की लायबिलिटी को भी आपने क्या करना होता है? एस्टिमेट करना होता है। जैसे मान के चलिए आप 2022 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 2022 में आप जो भी प्रॉफिट कमाने वाले, उसके बेसिस पे जो आपकी इनकम होने वाली, आप आपका एस्टिमेटेड टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फेडरल टैक्स। जो हम बात कर रहे हैं फेडरल टैक्स, इसी प्रकार से आपको क्वार्टरली पेमेंट भी करने होते हैं। आपके सेल्फ इंप्लॉयमेंट टैक्स के भी क्वार्टरली एडवांस टैक्स। यहां पे जो वर्ड लिखा है ना एस्टिमेटेड टैक्स, इसको मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? एडवांस टैक्स के रूप में आपको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। तो इसका यही एक कॉन्सेप्ट है कि आज से आने वाले समय में कभी भी आपसे कोई पूछे कि सर एक इनकम टैक्स होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स किसके ऊपर लगेगा? दोज हु आर वर्क देमसेल्फ, उनको क्या करना पड़ता है? जो परसेंटेज हमने डिस्कस किया 15.3 क्या करना पड़ेगा? टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। और वो जो पेमेंट करेंगे, उस अमाउंट की वो क्या कर सकते हैं? डिडक्शन क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। और इस टैक्स को एडवांस टैक्स के रूप में, एस्टिमेटेड टैक्स के रूप में क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ेगा। आगे बढ़े, हु पे द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो ये हम, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, सर क्या हर पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करना पड़ेगा? जैसे इंडिया में भी स्लैब्स होती है ना, कि एक मिनिमम इनकम, इसके ऊपर अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जाती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप $400 से ज्यादा नेट अर्निंग कमाते हैं, चाहे बिजनेस ओनर के रूप में, चाहे फ्रीलैंसर के रूप में, चाहे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, तभी आपके ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या हो गई सर? $400 नेट अर्निंग्स। इसके ऊपर ही आप, अगर आप अर्निंग करते हो, सर $400 तो बहुत छोटा अमाउंट है, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन दिया गया है, तो देखिए कैलकुलेशन के लिए आपको समझाया गया, स्लैब रेट्स दिए कि अगर मान के चलिए आपकी अर्निंग 0 to $1,47,000 है, नेट अर्निंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपको 15.3% भरना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट 1,47,000 के ऊपर 15.3%। अब आपकी इनकम सर 147 से इंक्रीज हो गई, लेकिन वो अप टू 2 लाख तक आपको कितना पे करना है? यहां पर एडिशनल 2.9% और भरना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम अबाउट $200,000 हो गई, तब आपको 3.8% एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो सर पहले 15.3 प्लस 2.9%, अगर आपकी इनकम 147 से $200,000 के बीच में है और अबाउट $200,000 के बीच में, तो आपको एडिशनल 3.8 क्या करना पड़ेगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करना पड़ेगा। सो देखिए, ये बेसिक फंडामेंटल्स है। आज के बाद जब कभी भी आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स का बेस पहले से पता होगा कि सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स का जो है लॉजिक क्या है। तो ऐसे ही चीजों को आपने क्या करना है? अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। चलिए हम अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं।